पिछले 4-5 सालों से मेकअप में बिगनर ही हूँ। Hi guys, welcome to my channel. I'm Monica. I hope you all are doing well. So आज की वीडियो जो है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी वाज लाइक तू मेकअप पे एक वीडियो बना, बिगनर्स मेकअप पे एक वीडियो बना। आई टोल्ड हर व्हाट, आई एम नॉट अ मेकअप प्रो, मुझे इतना अच्छे से मेकअप एप्लीकेशन नहीं आता है। नो, आई एम नॉट अ गुड पर्सन टू एडवाइस यू ऑन दिस। एंड शी वाज लाइक नहीं बना बना तो आई थॉट के चलो बना लेते हैं। जो भी मैं प्रोडक्ट्स आज आपके साथ शेयर करूंगी वो बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। मैंने सोचा एक एक प्रोडक्ट्स बताने से अच्छा है आपको एक मेकअप भी करके बता देती हूँ। अगेन ये वाला जो वीडियो है वो मेकअप सीखने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। आई एम रियली नॉट गुड एट इट एंड वो आपको समझ आ जाएगा when you will watch this video further. And without making this intro longer, let's get started. तो मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है एंड अब मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ दिस पॉन्ड्स सुपर लाइट मॉइस्चराइज़र एंड आई लव दिस मॉइस्चराइज़र। एक तो ये जेल कंसिस्टेंसी है तो मुझे जेल बहुत ही अच्छा लगता है। इसकी पैकेजिंग थोड़ी सी ओकेश है बट ये काफ़ी अफोर्डेबल है एंड काफ़ी सही सनस्क्रीन है मॉइस्चराइज़र है। अब मैं थोड़ा सा लिप बाम भी लगा रही हूँ। ये वाला निविया का है, पीच शाइन फ्रॉम निविया। तो अभी मैं लगाऊंगी कंसीलर एंड कंसीलर के लिए मैं पहले कलर करेक्ट करूंगी। कलर करेक्ट के लिए मेरे पास है ये मीना प्रो का पैलेट एंड ये अगर आपने मेरा हाउ टू यूज़ थिंग्स विच यू डोंट लाइक वाला वीडियो देखा है तो उसमें इस पैलेट को ज़रूर देखा होगा। ये बहुत ही अच्छा पैलेट है फॉर बिगनर्स। इसमें काफ़ी सारे कंसीलर्स एंड कॉन्टूर मिल जाते हैं एंड यू कैन सी आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट सो मच। तो अभी मैं फ़िलहाल कलर करेक्ट करूँगी अपने डार्क सर्कल्स को एंड उसके बाद यहाँ है तो उसको हाइड करने के लिए आई एम गोना यूज दिस वन। सो उसके लिए कलर करेक्ट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये शेड। ओके the second thing I'm using is this foundation. This is Makeup Revolution stick. तो अब मैं आपको अगर बताऊं तो लिटरली मैं पूरा प्रोडक्ट जो है वो ख़त्म कर चुकी हूँ। दिस इज़ सो गुड यू गाइज। अगर आपको डुई मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद है तो फिर आप इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करो। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है। आई एम इन द शेड F10। मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ ये कैसा दिखता है। अगेन फाउंडेशन में एक ये एंड फिट मी तो हमेशा ही टॉप रिकमेंडेशन रहेगा किसी का भी। तो आप फाउंडेशन के लिए फिट मी ले सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो ट्राई योर हैंड्स ऑन दिस वन। तो मैं अब अगेन इसको फिंगर से ही अप्लाई करने वाली हूँ। मुझे ब्रशेस या ब्यूटी ब्लेंडर से इतना कंफर्टेबल नहीं लगता है। आई हैव सो मच लेस प्रोडक्ट लेफ्ट, लाइक लिटरली सो लेस। ओके नाउ मैं दूसरा जो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ विच इज़ लॉरियल इनफैलिबल। वो बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है बट थोड़ा सा प्राइसी है। तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा फाउंडेशन है। बट सिंस हम लोग बिगनर्स मेकअप की बात कर रहे हैं तो आई थिंक आप ये या फिर फिट मी ट्राई कर सकते हो। थोड़ा सा नेक पे लगा लेंगे। ओ गॉड, आई हैव सो मच लेस प्रोडक्ट लेफ्ट। मुझे सीरियसली बहुत मेहनत करनी पड़ रही है प्रोडक्ट निकालने के लिए भी।
This is a medium coverage foundation. आई थिंक अभी मार्केट में काफ़ी सारे ऑयल्स वगैरह भी मिलते हैं, फाउंडेशन से पहले यू कैन यूज़ द सीरम एंड ऑयल. मैंने वो सब नहीं करा है, बट यू कैन जस्ट सर्च अबाउट दैट. आई थिंक उससे मेकअप एप्लीकेशन और ज़्यादा अच्छा दिखता है. नाउ मैं कंसीलर के लिए जो नेक्स्ट प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ वो है इनसाइड का कंसीलर, एंड आई एम सो मच लविंग दिस प्रोडक्ट. बहुत ही सही कंसीलर है ये काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में है, तो इसको तो मैं हाईली रिकमेंड करने वाली हूँ. अब इसको यूज़ करते हैं. Good coverage by the way. तो मैंने अब कंसीलर यूज़ कर लिया है. सो अब मैं कंसीलर को सेट करूँगी विद दिस पाउडर. दिस इज़ Maybelline's Fit Me powder. This is in the shade 25 medium. Then मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर लगाया है वहाँ मैं इस पाउडर को लगा लूँगी. अगर आपको थोड़ा सा मैट लुक चाहिए तो आप पूरे फेस पे थोड़ा सा ये पाउडर लगा सकते हैं, बट आई वांट अ डूई लुक, तो मैं ज़्यादा एक्सेसिव पाउडर नहीं लगाऊंगी. सिर्फ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया है वहीं पे. नाउ कंसीलर हो गया है, मैं अब अपने आईब्राउज करूँगी. आई एम यूजिंग दिस पेंसिल. दिस इज़ फ्रॉम मिस क्लेयर एंड ये ब्राउन कलर का है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है. आई जस्ट लव दिस प्रोडक्ट. तो ये कुछ ऐसा है. एंड मैं एक तो आईब्राउज नहीं करवाती. आई डोंट लाइक द पेन, एंड ऑफ कोर्स मेरे आईब्राउज भी काफ़ी पतले एंड लाइट हैं. I hope you can see the difference between the two eyes. eyebrow यहाँ पे पेंसिल मैंने अप्लाई किया है तो कितना अच्छा लग रहा है. हम दूसरी आँखों का भी कर लेते हैं. मैं पिछले 4-5 सालों से मेकअप में बिगनर ही हूँ. Now I think this is looking dark and this is looking light, kind of. I think ठीक लग रहा है. नहीं ठीक ही लग रहा है. ये आईब्राउज तो हो गया. अब मैं आपको बताने वाली हूँ आई शैडो. मेरे पास आपको बताने के लिए 3 आई शैडोज हैं. एक्चुअली तो मैं बिल्कुल भी एक आई शेडो पर्सन नहीं हूँ. मुझसे सबसे ख़राब अगर कुछ मेकअप एप्लीकेशन में मेरा होता है विच इज़ आई शेडो. मुझे बिल्कुल भी अच्छे से अप्लाई करना नहीं आता. बट आई हैव 3 आई शेडो पैलेट्स एंड ऑल 3 ऑफ देम आर रियली नाइस. आपको वो बताती हूँ. तो फर्स्ट इज़ दिस द सिटी मिनी पैलेट. ये मेबेलिन का पैलेट है एंड काफ़ी क्यूट है. ये वाला है. आई थिंक इसका नाम कुछ जंगल वंगल कुछ था, बट इसमें है ना काफ़ी सारे वेरिएशंस आते हैं. कि आपको जैसा कलर चाहिए वैसा आप चूज़ कर सकते हो. बट इसका मैं पिगमेंटेशन आपको बताती हूँ. इफ़ यू सी इसका पिगमेंटेशन काफ़ी अच्छा है, तो आप डेफिनेटली ये वाला पैलेट जो है वो ट्राई कर सकते हो. उसके बाद जो सेकेंड पैलेट है दिस इज़ फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड. ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है वेट एंड वाइल्ड का. अगेन इसका पिगमेंटेशन भी अच्छा है. आई एम टेकिंग
यू विल सी कि इसका पिगमेंटेशन भी काफ़ी अच्छा है एंड आइज़ पे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप जो है वेट एंड वाइल्ड का ये वाला भी ट्राई कर सकते हो। इसके बाद जो लास्ट आई शेडो है, दिस इज़ प्रिटी न्यू एडिशन, रिसेंटली मैंने परचेज़ किया है। दिस इज़ फ्रॉम माई ग्लैम। ये उनका पॉप एक्सो रेंज में है। दिस इज़ स्क्वाड गोल्ड्स मेकअप किट ब्ला 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 एंड दिस इज़ वेरी प्रिटी पैलेट। यू नो, फर्स्ट लुक एट द पैलेट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो मैंने इसको मेनली परचेज़ किया था इसके पैकेजिंग की वजह से। आई रियली लाइक प्रोडक्ट विच हैज़ लाइक वेरी गुड पैकेजिंग। इसका ओपन करके देखोगे तो यू नो, वाओ, लुक एट दिस। आपको 12 शेड्स मिल जाते हैं। आई थिंक इसमें भी वेरिएशंस अवेलेबल है। नाउ दिस रिटेल्स फॉर 449 रुपीज़, लेकिन मैंने एक ये इसके साथ मैंने एक आई पेंसिल, आई थिंक आई लाइनर मंगाया था ब्लू कलर में, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी वो। और ये वाइप्स जो है मैंने तीनों मंगाए थे फॉर 449 रुपीज़। तो ये एक्चुअल में ये खाली पैलेट का प्राइस 449 है, बट मुझे तीनों जो है 449 रुपीज़ में मिला, तो काफ़ी एक स्टील डील थी। उसके लिए मैंने कूपन कोड यूज़ किया था, तो वो कूपन जो है मैं नीचे दे दूँगी। अदरवाइज़ भी आपको माई ग्लैम के वेबसाइट पे कूपन कोड वगैरह वो सब यू नो मिल ही जाता है। 70% 80% सब लगा रहता है। पिगमेंटेशन बताती हूँ कैसा है। तो अच्छा है, लाइक अच्छा है, पिगमेंटेड है, यू नो, या यू कैन सी। एंड सो दे आर नाइसली पिगमेंटेड। आपको इसमें यू नो आई थिंक सारे जो है मैट है, यहाँ के नीचे के 2-4 है जो आपको थोड़ा सा यू नो ज़्यादा ग्लिटर तो नहीं, बट थोड़ा सा ग्लिटर वाले शेड्स मिल जाते हैं। सो दिस वन इज़ आई थिंक वर्थ बाइंग। अगर आपको 249 रुपीज़ में ये पैलेट पड़ रहा है, देन नॉट बैड, आप डेफिनेटली इसको खरीद सकते हो। बहुत ज़्यादा एक तो क्यूट एंड यू नो ट्रैवल फ्रेंडली है। तो मैं अभी जो यूज़ करूँगी वो इसको यूज़ करूँगी। अगेन मैं कोई यू नो आई शेडो का लुक नहीं क्रिएट करने वाली, बिकॉज मुझे सच में बिल्कुल आई शेडोज़ नहीं आते हैं ठीक से। तो आई एम जस्ट गोना अप्लाई वन एंड दैट टू विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स। सो आई थिंक मैं बहुत नॉर्मल रखने वाली हूँ। तो आई एम गोइंग विद दिस ब्राउन शेड। तो इसको मैं अपने हाथों में ऐसे लूज लूँगी। सो मैंने ब्राउन शेड यूज़ किया है अपनी आँखों पे, और ये वाला शेड यूज़ किया है। एंड दिस इज़ हाउ माई आईज लुक। नॉट वेरी गुड आई नो, बट या दिस इज़ ऑल आई कैन डू विद इट। अब जो है आईलाइनर लगा रही हूँ विद दिस। ये मिनिसो का 2-in-1 प्रोडक्ट है। यहाँ पे आपको मिलता है ये आईलाइनर, एंड यहाँ पे आपको मिलता है आईब्राउ पेंसिल। तो आईब्राउ पेंसिल तो मैंने पूरा यूज़ कर लिया है, अब नहीं है। एंड इसी में ही आपको है यहाँ पे जो है मिलती है स्पूली, विच इज़ लाइक रियली नाइस। या तो ये वाला भी काफ़ी अफोर्डेबल था एंड 2-in-1 प्रोडक्ट है, तो मुझे ऐसे अच्छे लगते हैं यू नो एक ही प्रोडक्ट में 2 काम हो जाए काइंड ऑफ अ चीज़। तो ये वाला भी आप डेफिनेटली मिनिसो का ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। अभी आई एम रियली बैड, लाइक आई शेडो से ज़्यादा बैड मैं हूँ आईलाइनर लगाने में। बिल्कुल इवन जो है एप्लीकेशन नहीं होता। तो मैं ये यू नो जाके लगा के आती हूँ, अभी ऐसे मेरे से नहीं हो पाएगा। तो आई विल बी राइट बैक। नाउ यू कैन सी दैट आई हैव अप्लाइड लाइनर, जो कि मैंने बिल्कुल ढंग से अप्लाई नहीं किया है। सो नॉर्मली मैं नॉर्मल डेज पे
अगर कोई है मेरे साथ मेरी फ्रेंड या कोई, तो मैं उनको बोलती हूँ आईलाइनर लगाने, और आई कम्प्लीटली स्किप, मैं नहीं लगाती। जस्ट टू शो यू गाइज ये आईलाइनर कैसा है। मैंने अभी लगाया है, अदरवाइज मुझे आईलाइनर लगाना बिल्कुल नहीं आता। आई नो आई एम गोना गेट सो मेनी कमेंट्स ऑन दिस कि ये क्या लगाया है। My goodness, this is not looking good at all. Actually मैं ये करना भूल गई थी। I always टाइट लाइन करती, तो ये मैं हमेशा करती हूँ। एंड फॉर दैट आई एम यूजिंग शुगर का काजल। ओके, सो मैंने आँखों को टाइट लाइन कर लिया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने माईग्लैम से कौन सा आई लाइनर मंगाया था। सो दिस इज़ दिस लाइनर एंड दिस इज़ इन द ब्लू शेड। तो ये वाला ना बहुत सही वाला पेंसिल है, मतलब लुक एट द पिगमेंट, वाओ, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ इस वाले लाइनर्स। तो अभी मैं इसको एज अ काजल यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एंड 449 में एक आई शेडो पैलेट, एंड ये इसका ओरिजिनली प्राइस आई थिंक 750 रुपीज़ है। एंड ये वाला अगर आपको अराउंड 200 या 250 में मिल रहा है तो इट्स नॉट बैड एट ऑल। ओके, तो अब बढ़ते हैं कॉन्टोरिंग की तरफ। अब कॉन्टोर के लिए मैं अगेन ये वाला पैलेट ही यूज़ कर रही हूँ। तो इस पैलेट में आई एम गोना यूज़ दिस वन। अगर मुझे कॉन्टोरिंग भी अच्छे से नहीं आती, बट मैंने आई थिंक मैं जो ये थोड़ा बहुत भी सीखी हूँ मेकअप, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब। Like I have seen we did the contouring as well। तो अब मैं करूँगी हाइलाइटर के लिए आई एम यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड हाइलाइटर पैलेट। अगर आपको एक पैलेट में इन्वेस्ट नहीं करना, तो आप जो आई शेडोज़ आते हैं ना, आई शेडोज़ में भी हाइलाइटर वाले शेड्स, जो भी गोल्डन रोज़ गोल्ड वाला शेड होगा स्पेशली, उसको आप एज अ हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट। अदरवाइज अगर आप एक अच्छा हाइलाइटर ढूंढ रहे हो, देन वेट एंड वाइल्ड आई टोटली रिकमेंड यू।
कॉर्नर पे भी लगाऊंगी। तो नाउ आई विल गो विद द लिपस्टिक एंड फिर हाइलाइटर जो है मैं अपने चीक्स पे लगाऊंगी। तो आई एम यूजिंग दिस माई ग्लैम लिप लाइनर फर्स्ट। तो ये लिप लाइनर लगाने के बाद गोइंग टू गो विद द लिपस्टिक, एंड उसके लिए भी मैं यूज़ कर रही हूँ ये माई ग्लैम की लिपस्टिक। अगेन आई थिंक ये भी काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में मिल जाता है। अंडर ₹200-250 आपको ये मिल जाएगी अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ लेते हो, एंड अप्लाई कूपन कोड, एंड आपको ये बहुत सस्ते में मिलने वाली है। मैं नीचे कूपन कोड भी मेंशन कर दूँगी अगर कुछ रहा तो। अदरवाइज़ यू कैन डेफिनेटली चेक देयर वेबसाइट या फिर ऐप इंस्टॉल कर लो। एंड माई ग्लैम हमेशा आपको पर्सनली भी व्हाट्सएप पे या मैसेजेस पे अपना कोड्स भेजते हैं, तो काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो आप ये वाला लिपस्टिक एंड जो भी मैंने आपको माई ग्लैम के दूसरे प्रोडक्ट्स दिखाए थे वो वाले परचेज़ कर सकते हो। जो है इस तरह से लिपस्टिक को सेट करती हूँ। हम इस तरह से लिपस्टिक को सेट कर दिया, उसके बाद ये देखो लिपस्टिक का आ जाएगा, तो इसी से मैं अपना ब्लश लगाती हूँ। एंड दिस इज़ हाउ आई डू इट। सो मैं अलग से ब्लश एंड थोड़ा सा मैं अपने नोज पे भी लगाऊंगी। सो दिस इज़ इट। अगर आपको अलग से ब्लश रिकमेंड मैं करूँ तो आई थिंक नायका का एक पैलेट है, वो बहुत अच्छा है। फिर मिस क्लेयर के पैलेट्स है, सिंगल पैलेट्स आते हैं ब्लश के। कलर बार में एक आई थिंक चेरी ब्लॉसम या पता नहीं कुछ तो बोलते हैं, कलर बार का भी वो पैलेट बहुत अच्छा है। आई हैव यूज्ड इट। तो आप इन पैलेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अदरवाइज आई थिंक मैं अलग से ब्लशेस में अब इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करती। आई ऑलरेडी हैव दिस ओरिफ्लेम ब्लश। यहाँ पे ऐसे कुछ बॉल्स आते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। तो मैंने और कोई ब्लश में इन्वेस्ट नहीं किया है, एंड मैं मोस्टली ये वाला ब्लश भी यूज़ नहीं करती। आई लाइक दिस टेक्निक जो मैंने आपको अभी बताई। स्टिक को ही मैं एज अ ब्लश यूज़ कर लेती हूँ। वो एक क्रीम ब्लश वाला इफ़ेक्ट देता है, चीक टिंट जैसा इफ़ेक्ट देता है, तो मुझे वही पसंद है। बट येस, अदरवाइज अगर आपको ब्लशेस में अलग से इन्वेस्ट करना ही है, देन कलबा, मिस क्लेयर आर अ गुड ऑप्शन एंड एन अफोर्डेबल ऑप्शन फॉर बिगनर्स। अब मैं लगाऊंगी हाइलाइटर, तो मैं वही वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर अब अपने चीक्स पे जो है लगा लूँगी। सो आई एम यूजिंग दिस ब्रश। बाय द वे ये पूरा ब्रशेस का सेट मैंने लिया था अमेज़ॉन बेसिक्स का, काफ़ी अच्छे सेट हैं। इसमें आपको सारे ब्रशेस मिल जाएंगे, फ्रॉम योर कॉन्टोरिंग फाउंडेशन से लेके आई ब्रशेस सब। तो उसका भी मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगी। ऑल्दो आई थिंक अमेज़ॉन बेसिक्स का मैं एक बार ढूंढ रही थी, मुझे वो ब्रशेस नहीं मिले, तो उसके जैसे कोई सिमिलर ब्रशेस होंगे उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी। सो डू चेक दैट आउट। एंड अब मैं इससे जो है अपना हाइलाइटर लगा लेती हूँ। सो मैंने हाइलाइटर ले लिया है। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इट टू माई चीक्स। वो कैन यू सी दैट ग्लो? तो
मैं मस्कारा लगाना भूल गई। मस्कारा के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड मस्कारा ड्रग स्टोर में। तो अब हम इसको लगा लेंगे। मेरा मस्कारा भी हो गया है। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled. Hey, so this is the final look. I hope you liked it. I know it's not a perfect makeup and इसमें काफ़ी सारे flaws हैं, but I hope you still liked it, enjoyed watching it. If you did, then please thumbs up दे देना। ऑल्सो अगर प्रोडक्ट्स रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उन सब का रिवर्ट करूँगी। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई रियली नीड योर सपोर्ट। सो या प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।